घबराल विकराल से कहता है कि अगर किसी के पास बुद्धि है तो वो किसी को भी अपने बस में कर सकता है, किसी का भी बुद्धि हर सकता है और दो लोगों में फूट भी डलवा सकता है। जैसे गिद्दू गीदड़ ने शेर और बैल के बीच मित्र भेद कर दिया था। फिर घबराल उसे शेर और बैल की महान गाथा सुनाने लगता है। एक बार एक शेर और एक बैल की बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, जिस कारण से शेर ज्यादा शिकार नहीं करता था क्योंकि बैल शाकाहारी था, जिस वजह से गिद्दू गीदड़ को भोजन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो शेर के टुकड़ों पर ही पलता था। फिर बहुत सोचने के बाद गिद्दू ने निश्चय किया कि शेर और बैल में फूट डलवा देगा। फिर वो शेर के पास पहुंचा और उसे बोला कि स्वामी, अब तो आप हमें याद भी नहीं करते, फिर भी मैं आपसे आपकी हित की बात करने आया हूँ, क्योंकि हित की बात बिना पूछे भी बता देनी चाहिए। शेर बोलता है कि अरे गिद्दू, बिंदास बोल, मैं तुझे अभय वचन देता हूँ। फिर गिद्दू कहता है कि स्वामी, बैलू आपका मित्र नहीं बैरी है। एक दिन मुझसे अकेले में बोला कि सूर्या शेर का बल मैंने देख लिया, उसमें उतना दम नहीं है, मैं उसको मार कर तुझे मंत्री बना दूंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। गिद्दू की ये बात सुनकर सूर्या के पैरों तले जमीन खसक गई। वो हैरान हो गया। ये सब देखकर गिद्दू सोचा कि बैलू ने लगता है इस पे बहुत बड़ा जादू चलाया है, ये उसके बस में हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। सूर्या अपने आप को जैसे तैसे संभाला और बोला कि बैलू तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र है, उसके मन में मेरे लिए बैर भावना नहीं हो सकती। फिर गिद्दू सूर्या से कहता है, आज जो विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाता है, आज जो दोस्त है कल वही दुश्मन बन जाता है। आखिर सत्ता का लोभ किसे नहीं है, वो किसी के मन को भी चंचल बना सकता है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। फिर सूर्या बोलता है कि फिर भी मेरे मन में बैलू के लिए द्वेष भावना नहीं उठता, जो प्रिय है वो प्रिय है। फिर गिद्दू कहता है कि यही तो राज्य चलाने के लिए बुरा है, आप जिसे भी अपना प्रिय बना लेंगे वो आपका प्रिय हो जाएगा, और वैसे भी उसमें क्या ही खास है, विशेषता उसमें नहीं बल्कि आप में है। आप ये समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है, वो शत्रु संहार में आपकी मदद करेगा, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि वो घास पात खाने वाला है और आपके सभी शत्रु तो मांसाहार है, तो आपकी क्या सहायता करेगा। और अब तो वो आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है, उससे अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही उसे मार दिया जाए। फिर सूर्या शेर कहता है, लेकिन वो मेरा मित्र है, अगर उसके मन में मेरी बैर भावना आ गई है तभी भी मैं उसके प्रति बैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। फिर गिद्दू सूर्या से कहता है, यही तो आपकी भावुकता है प्रभु, राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। बैर बुद्धि रखने वालों को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म ही भुला दिया है। सच तो ये है कि बैलू और आप में मित्रता होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप मांसाहारी है और वो शाकाहारी। यदि आप उस घास पात खाने वालों को अपना मित्र बनाओगे तो अन्य पशु आपका सहयोग करना बंद कर देंगे, और ऐसा हुआ तो आपके लिए, इस राज्य के लिए बुरा होगा। अपना संबंध अपनी प्रवृत्ति के पशुओं से होना चाहिए, इसलिए साधु लोग नीच का साथ छोड़ देते हैं। जिसके साथ रहने से आपको लाभ ना हो उसके साथ नहीं रहना चाहिए। इसी संगदोष के कारण जूली जू को मरना पड़ा था। फिर सूर्या शेर आश्चर्य होकर पूछा कि यह जूली कौन है और इसकी क्या कहानी है। फिर गिद्दू सूर्या को जूली जू की कहानी सुनाता है। एक बार एक राजा के सैया पर सफेद चादरों के बीच एक जू रहती थी जिसका नाम जूली था। एक दिन वहीं खत्तू नाम का खटमल वहां घूमते घूमते आ गया। उसे देखकर जूली बोली कि खत्तू, तू गलत जगह पर आ गया है, इससे पहले तुझे यहाँ कोई देखे तो फटफट यहाँ से निकल ले। खत्तू बोला कि अगर घर पे कोई दुष्ट भी आ जाए तो भी उसका इतनी बेइज्जती नहीं की जाती जितना तुम मेरी कर रही है। आया हूँ यहाँ तो मेरा हालचाल पूछ, और बहुत दिन हो गया मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा का मीठा खून पीना चाहता हूँ। तू तो रोज मजे से पीती है, एक दिन मुझे भी चखने दे। फिर जूली बोली,
मैं राजा के सो जाने के बाद पीती हूँ। तुम मुझसे पहले ही पीना शुरू कर दिया तो दोनों मारे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मेरे बाद पीने का वादा करता है तो भले ही ठहर जा। फिर खत्तू बोला कि हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, पहले तू पी फिर मैं पीता हूँ। झूठ बोलूँ तो दो बाप का। राजा इतने में ही सो गया। खत्तू का जीभ लबलबा रहा था तो वो जू से पहले ही खून पीना शुरू कर दिया और राजा को काट लिया। आखिर जिसका जो स्वभाव हो वो उपदेशों से नहीं छूटता। आग अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता का स्वभाव कहाँ छोड़ता है। खत्तू के तेज तरार दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया और खत्तू तेजी से भागकर पलंग के नीचे जा छुपा और जू बेचारी धीमी गति के वजह से चादर में ही छुपी थी। राजा उठा, बत्ती जलाया और वहां जूली को देखा और उसे मार दिया। फिर गिद्दू बोला कि अज्ञात यानी बिना पहचान वाला और विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैलू को मार दीजिए, अन्यथा वो आपको मार देगा। या फिर अगर उसकी संगति से आप जब अपने स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे और अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे तो आप पर भी वही मुसीबत आ जाएगी जो चंदू सियार पे आई थी। आपको तो चंदू सियार याद ही होगा। फिर सूर्या कहता है कि हाँ याद है। ऐसे ही विकराल और घबराल